विश्वनाथ। मैं अभिषेक पांडे। वर्ष 2020 जो चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हमारा वर्ष होता है, इस वर्ष की जानकारी मैं आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देना चाहूंगा। इस वर्ष क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन बातों पर विचार करते हुए मैं आपको छोटी सी पहले सबसे जो विश्व प्रचलित यह महामारी है, इसके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। कि वर्ष का फल, कोरोना नामक जो यह महामारी हमारे विश्व में प्रचलित हो रही है, आप देख सकते हैं कि सूर्य 13 अप्रैल को सूर्य अपने उच्च राशि मेष में जाएगा। मेष में जाने के उपरांत वह अपने पूर्ण शक्ति में, पूर्ण बलवान, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह एक राशि में 30 अंश तक स्थित रहता है, और 30 में मुख्य रूप से अगर देखा जाए है तो 1 से 6 बाल्यावस्था, 6 से 12 कुमारा, इस तरह करके है। पर अगर मुख्य रूप से देखा जाए 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अपने शक्ति में होता है। तो भगवान श्री सूर्यनारायण मेष राशि में स्थित होंगे 10 से 20 अंश। यह अंश कब होगा? आप सभी जानते होंगे कि 30 दिन में सूर्य अपने एक राशि से दूसरे राशि में स्थित होता जाता है। तो 13 से 10, 23 मुख्य रूप से देखा जाए तो 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख में इस महामारी में कुछ अच्छे बदलाव दिखेंगे, और मेडिकल साइंस के अनुसार भी अगर देखा जाए तो उस समय कुछ इसके औषधियों का ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों को और लोगों को हो सकता है, और हम लोगों को भी देखने को मिल सकता है। वर्ष का फल, आइए वर्ष के फल की बात करते हैं। यह संवत प्रमादी नामक संवत्सर से प्रारंभ हो रहा है। 6 मई 2020 तक 20 में आनंद नाम का एक संवत्सर का प्रवेश होगा, लेकिन विद्वत गण, वैदिक गण यह अपने संकल्प में प्रमादी नाम संवत्सर का ही प्रयोग करना मान्य होगा। वर्ष लग्नगत, अब हम लोग जगत लग्न का विचार करते हैं। जगत लग्न के विचार से मंगल, जो कि लग्नेश है और अपने उच्च राशि में स्थित होकर पराक्रम भाव में स्थित है, जिसके फलस्वरूप देखा जा सकता है कि यह राष्ट्र के पद प्राप्ति व उन्नति में बहुत बड़ा इसका विशेष सूचक माना जाता है, जिसके आधार से विश्व पटल पर जैसे कि यूएनओ, G20, ये सब मुख्य रूप से जो विश्व पटल हैं, इसमें भारतीय राष्ट्र का प्रभाव अत्यधिक बढ़ेगा, और विश्व में इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। स्थायी रूप से भी कुछ मिलने की संभावना इसमें पद की राष्ट्र को हो सकती है, और राष्ट्र का जिस तरह से पद की प्राप्ति हो या फिर किसी भी तरीके का प्रभाव अगर दिखेगा, तो पड़ोसी मुल्क के जो भी मुल्क हैं, जो भी देश हैं, यह इनमें व्याकुलता बढ़ेगी, और व्याकुलता बढ़ने के कारण तनावपूर्ण स्थितियों का भी यह कर सकते हैं, तनावपूर्ण रूप भी आ सकता है, प्रारंभ हो सकता है। और अपने द्वारा जो हमने यह पंचांग के अनुसार या शास्त्र के अनुसार और भी जो हमने यह विचार किया है, इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री चंद्रमा है, जिसके फलस्वरूप उच्च पद के पदाधिकारी जो लोग हैं, उच्च पद के जो पदाधिकारी हैं, चंद्रमा और बुध को हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का पुत्र जो है वो बुध है, और बुध इस बार संवत के राजकुमार हैं, राजा हैं, और चंद्रमा जो है ये मंत्री हैं। इसके फलस्वरूप अगर देखा जाएगा तो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उच्च पद की प्राप्ति करने वाले पदाधिकारी हैं, यह अपने नीचे के कर्मचारियों से असंतुष्ट रहेंगे, सहयोगी कर्मचारी से असंतुष्ट रहेंगे और आक्रोश भी रहेंगे, परंतु यह कर्मचारी अपने पदाधिकारी के अनुकूल ही यह चलेंगे। और देखा जाए तो राष्ट्र राजनीतिक जो हम लोग का यह राष्ट्रीय राजनीतिक है, इसमें दोषों का आरोप प्रत्यारोप यह बढ़ जाएगा, तथा जनता को राष्ट्र के प्रति राष्ट्र हित के लिए कठोर नियमों के कारण कुछ परेशानियां उपस्थित हो सकती हैं। विश्व बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे राष्ट्र की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विश्व के अनेक राष्ट्र अपने विषम परिस्थितियों में भी भारत का साथ देने को तत्पर रहेंगे। वर्ष लग्न का विचार अब हम लोग करते हैं।
वर्ष लगने के विचार से इस बार भी पिछले बार के तरह कर्क लग्न में वर्ष प्रवेश हो रहा है, जिसके अधिपति चंद्रमा अपने मित्र गृह में है, जिसके फलस्वरूप देश के आंतरिक व्यवस्थाओं हर प्रकार से सुदृढ़ होंगी। विश्व के लोगों का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तथा विश्व पर्यटन का, जिससे पर्यटन उद्योग में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। राष्ट्र की सीमाएं भी बहुत सशक्त होंगी। इस बार राष्ट्र की सीमाएं भी बहुत ही सशक्त होंगी और आर्द्रा प्रवेशांक के अनुसार वृष्टि का सामान्य योग खंड वृष्टि दृष्टिगत होगी। कुछ पर्वतीय व रेगिस्तानी राज्यों को अतिवृष्टि का भी सामना करना पड़ सकता है। फसल का विचार इस साल का, शारद धान्य के विचार से खरीफ फसलों की पैदावार संतोषजनक होगी, जिसके मूल्यों में समरसता बनी रहेगी। कृषिमक धान्य के विचार से रबी की फसलों का उत्पादन भी अच्छा रहेगा, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। फल एवं सब्जियों के दाम भी वर्ष पर्यंत अनुकूल रहेगा। वर्ष के मध्य में कुछ प्राकृतिक घटनाएं की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि अभी जो हम यह फल करने जा रहे हैं, यह फल जो हमने किया है, यह अभी की परिस्थिति को देख करके पूर्ण रूप से इस पर कोई भी अपना विश्वास नहीं करेगा कि यह कैसा है। आर्थिक स्थिति भी भारत की बहुत ज्यादा नहीं गड़बड़ाएगी। हम आप सभी बहुत ज्यादा बेचैन ना हो इस महामारी से, और इसका इलाज बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाला है। मुख्य रूप से ज्योतिष की गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में सूर्य प्रबल होगा, बहुत ज्यादा अपने राशि में वो मजबूत होगा, जिसके कारण धूप गर्मी तो होगी ही, लेकिन परंतु धूप गर्मी से तात्पर्य मैं यहाँ पर इन चीजों को नहीं ले रहा कि इससे धूप से या गर्मी से कोरोना का अंत होगा, नहीं। सूर्य स्वास्थ्य मंत्रिमंडल में भी राजा है। सूर्य राजा है। राजा नो भानु हिमगु नेता केयो धरात्मजा बुधो राजकुमारश्च सचिवो गुरु भार्गवो। तो यह पराशर सूत्र के हिसाब से भी निर्धारित किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रिमंडल का राजा जो है वो स्वयं सूर्य हैं, और जब स्वयं सूर्य राजा बन करके आकाश में आएंगे तो हम सभी उनकी प्रजा हैं। वह हम पर अपना बहुत ही अच्छा दृष्टि डालेंगे, जिससे कि हो सकता है कि हमारी जो यह महामारी वाली जो चल रही है बीमारी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आएगा, और हम सभी लोगों के दिन में वापस उसी तरह का परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात हम सभी लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग हैं, यह हम लोग सबसे पहले धैर्य हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि धैर्य दिखाना हम मनुष्यों को बहुत जरूरी है। और अपनी इंसानियत को ना भूलें कि आप भी एक इंसान हैं। यह महामारी तो निकल जाएगी, पूरा जीवन पड़ा हुआ है हम लोगों के पास जीने के लिए। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर हमसे सहायता आपको चाहेगी, या फिर आप अपने कुंडली पे विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करेंगे और जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद आप सभी को हम लोग सबको विश्वनाथ जी और सूर्य नारायण को हम लोग जल देंगे। सबसे पहला काम 20 तारीख से 30 तारीख, ये 10 दिन हम सभी लोग भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग अगर अपने राशि के अनुसार कि जल में क्या मिला के सूर्य को जल दे, जिससे कि हमको उसका पूर्ण प्रभाव हमारे ऊपर भी सूर्य नारायण का पड़े, यह हम अगली वीडियो में या फिर आप कमेंट बॉक्स में सवाल करके प्रश्न करके भी आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ।